5 मार्च सन 1834 वासील अपने माता पिता के पास पहुंचा। वो अपने परिवार को देखकर बेहद खुश था। अंका ठीक थी, वासील के माता पिता भी बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन कॉन्स्टेंटीन को एक अजीब सी एलर्जी थी। उसे लहसुन मतलब गार्लिक से एलर्जी थी। वो अगर गलती से उसके पास चला जाता तो रोने लगता, खांसने लगता और उसकी आंखों में से पानी आने लगता। और अगर उसने गलती से गार्लिक को खा लिया तो वो खून की उल्टियां करने लगता। वासील इसका कारण नहीं जानता था, पर वो खुश था कि उसके बचा हुआ परिवार अब तक ठीक है। कुछ दिन बाद वासील के माता पिता को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार वासील ने कसम खाई कि वो उन पर किसी प्रकार की दवा का कोई उपयोग नहीं करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने पिता को खो दिया। अंका ने उसे मनाया कि इससे पहले कि वो अपनी माता को खो दे, उसे एपा फ्लेमेंदा के सबसे बेहतरीन धूप, जिसमें उसने बाकी सभी दवाइयों का मिश्रण मिला रखा है और उसमें सारी की सारी दवाइयों के सभी गुण हैं, उसका उपयोग करें। वासील की माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी और उनका वैसा हाल नहीं हुआ जैसा वासील ने बाकियों का होते देखा था। इस बीच वासील ने एक प्रीस्ट को बुलाया, जो भी लिलियक महल में अपना काम निपटा चुके थे। लिलियक महल में अब कुछ नहीं बचा था। फादर गैब्रिएल पेट्रेस्कू अब वासील के बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। जब फादर गैब्रिएल वासील के पिता का अंतिम क्रियाओं की तैयारियां करने के लिए वहां पहुंचे, तभी अंका ने वासील से कुछ ऐसा पूछा जिसने वासील को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अंका ने उससे पूछा कि क्या इस बीमारी की वजह वो खुद तो नहीं है, क्योंकि उसके आने से पहले उसके माता पिता बिल्कुल ठीक ठाक थे, और जब से वासील ने अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया था, तब से वो बीमार रहने लगे थे। ये सुनते ही वासील की आंखों के आगे पिछले 2 साल में हुई सभी घटनाओं का एक रिकैप सा आ गया, एक ब्यौरा सा दिखाई देने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद वो अपने साथ ही ये बीमारी लेके आया था, जिसका शिकार वो सब लोग हो गए जो उसके साथ जुड़े हुए थे। फादर गैब्रिएल ने यह सुना तो वासील से अगला सवाल पूछा, जिसने वासील का इंसानियत से विश्वास ही उठा दिया। फादर गैब्रिएल ने वासील से पूछा कि क्या उसने ये कभी नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री राडू वासील की सारी यात्राओं का खर्च क्यों उठा रहा है। वासील को लगता था कि मिनिस्टर राडू एक भला आदमी है और बस लोगों की भलाई चाहता है, इसलिए वासील के आगे पढ़ाई करने की सहायता कर रहा है। पर गैब्रिएल ने उसे बताया कि राडू एक बहुत ही धूर्त और चालाक आदमी है और बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करता। इन सवालों ने वासील को शक में डाल दिया, उसे एक ऐसे संदेह में डाल दिया जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वासील ने तय किया कि वो राडू पर नजर रखेगा और देखेगा कि क्या उसके दिमाग में जो भी शक है उनमें जरा सी भी सच्चाई है या नहीं।